सामाजिक परिवर्तन मिशन संगठन के संयोजक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री दद्दू प्रसाद अपने दल के साथ छतरपुर आगमन हुआ। उनका आगमन लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागरूकता अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के साथ ही संगठन को मजबूती देने के लिए रैली निकाली। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य एक समान शिक्षा नीति लागू करवाना है एवं मिड डे मील जैसी शिक्षा विरोधी नीतियों को देश से बंद कराना है। इस संगठन का मानना है कि जब से प्रशासन ने स्कूलों में भोजन योजना लागू की है, तब से सभी प्रशासनिक स्कूल भोजनालय बन गए हैं। आइए देखते हैं कि सामाजिक परिवर्तन के संयोजक पूर्व कैबिनेट मंत्री दद्दू प्रसाद से खास बातचीत। तो या मजदूर किसान सबकी शिक्षा एक समान। तो भोजन नहीं ज्ञान चाहिए, जीने का सम्मान चाहिए और एक समान शिक्षा लागू करो, लागू करो, लागू करो। पूरी शिक्षा बंद करो। तो मिड डे मील बंद करो। मिड डे मील का पूरे देश में विरोध हो रहा है और ये अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में अक्षम है। ये मिड डे मील योजना, इसको बंद किया जाए। तो इस मुद्दे को लेकर के हम एक जनमत तैयार कर रहे हैं। पब्लिक ओपिनियन का जरूर सरकारें नोटिस लेती हैं और अगर सरकार नहीं नोटिस लेगी तो ऐसी सरकार को हम चलता कर देंगे और चलता करके उसको नई सरकार बनाएंगे। वो नई सरकार भी अगर इस मुद्दे को नहीं मानती है तो हम अपनी सरकार बनाएंगे, बहुजनों की सरकार बनाएंगे और इस मुद्दे को लागू करेंगे। यही हमारा मकसद है। अगर मिड डे मील बंद हो जाती है तो आपके दिमाग में कौन सी योजना है जो कारगर हो सकती है? नहीं, मिड डे मील विद्या को वंचित करने की योजना है। तो मिड डे मील पढ़ाने की योजना नहीं है, वो विद्यालय भोजनालय बन गए हैं। तो अगर मिड डे मील अच्छी बात है तो अमीर लोग ये बंद हो जाएगी सर। हाँ, तो अमीर चलो, इसके अलावा जैसे गरीबों को, मजदूरों को हमें भोजन नहीं ज्ञान चाहिए। ज्ञान ज्ञान ज्यादा के देखिए, हम आदमी की इनर जो एनर्जी है हम उसको डेवलप करना चाहते हैं। जो हमारे समाज को गुलाम बनाए रखना चाहते हैं वो आउटसोर्सिंग करते हैं। ये एक धोखा है। और आपसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि पैंक्रियाज को डेवलप करिए, शुगर की बीमारी और डायबिटीज खत्म हो जाएगी। और पैंक्रियाज को बस्ट कर देते हैं, यानी उसकी इनर एनर्जी है जो, उसको बस्ट कर देंगे और बाहर से उसको डोज देते रहेंगे। ये क्या है? ये पंगु बनाए रखना है, गुलाम बनाए रखना है। अरे आजाद मुल्क है ये। तो इसलिए आपने हमारा लिया, धन्यवाद। जय भीम। देखिए, मैं सामाजिक परिवर्तन मिशन, ये कोई राजनीतिक दल नहीं है। ये एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट को गति प्रदान करने के लिए एक संगठन बनाया गया है, सामाजिक परिवर्तन मिशन। उसका राष्ट्रीय संयोजक हूँ, मानवर कांशीराम जी का चेला हूँ। और पूरे बुंदेलखंड में हमने सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति आंदोलन को कांशीराम जी का साथ दिया, खड़े हुए। तो संविधान के अनुच्छेद 21 का में लिखा है कि 6 साल से 14 साल तक की उम्र के सभी बालकों को निःशुल्क, अनिवार्य और एक समान शिक्षा देने का प्रबंध सरकार करे। पर सरकार चूंकि डरी हुई है और बेईमान है, तो सरकार ने सोचा कि अगर भारत का आम नागरिक बच्चा बच्चा जाग जाएगा और शिक्षित हो जाएगा तो सोच विचार की क्षमता उसकी विकसित हो जाएगी। और जब उनको पता चलेगा कि दलित, पिछड़े, आदिवासी और मुसलमानों की आबादी इस देश में 85% है, तो अपने 85% वोट का इस्तेमाल करके तो सत्ता से उनको बेदखल कर देगा। उनकी संख्या कम है जो सत्ता में बैठे हुए हैं। तो इसलिए उन्होंने शिक्षा को प्रतिबंधित करने का, डिटेन करने का प्रयास किया है। हजारों साल तक वो पढ़ाई को कानून बना के रोके रखे रहे। नारी और शूद्रों को शिक्षा ग्रहण करना दंडनीय अपराध घोषित किया। परंतु हमारे पूर्वजों के संघर्ष के कारण और भारत के संविधान के कारण जब आम आदमी को शिक्षा का अधिकार मिला है, तो उन्होंने 15 अगस्त 1995 से बुनियादी शिक्षा को बाधित करने की कोशिश किया। मिड डे मील खाओ, थाली बजाओ, घर जाओ, विद्यालय भोजनालय बन गया है। तो हमने इसका विरोध किया है और हम चाहते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 21 का को हूबहू पूर्णता लागू किया जाए। और फंडामेंटल राइट है जो एजुकेशन का जो राइट है, तो सभी नागरिकों को एक समान शिक्षा दी जाए। इसके लिए जवाहर नवोदय विद्यालय की संख्या बढ़ाई जाए। अभी देश में 600 है, ये नाकाफी है।
देश भर में हर न्याय पंचायत में एक जवाहर नवोदय विद्यालय हो। क्वालिटी एजुकेशन के अच्छे प्रतीक हैं वो। और मिड डे मील तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। और मिड डे मील की धनराशि को आप ज़्यादा देना चाहते हैं तो अभिभावकों के खाते में डायरेक्ट धनराशि भेजिए, तो माता पिता अपने बच्चे को खाना खिला के पका पकाए भोजन खिला के भेजेंगे। ये विद्यालय को भोजनालय बना देना एक घटिया सोच है। और शिक्षा का बजट है अभी जीडीपी का 3% है, तो ये और रक्षा बजट 30% है। तो रक्षा बजट, जितना रक्षा जरूरी है उससे कहीं ज़्यादा शिक्षा जरूरी है। तो इसका जीडीपी का 25% किया जाए ताकि हर न्याय पंचायत में जवाहर नवोदय विद्यालय खोले जा सके और एक समान इक्वल एजुकेशन, यूनिफॉर्म एजुकेशन प्रत्येक नागरिक के बच्चे को मिल सके। तो यही संविधान की मंशा पूरी होगी। तो इसलिए हमने कहा कि अफसर हो या मजदूर किसान, सबकी शिक्षा एक समान। अफसर हो या मजदूर किसान, सबकी शिक्षा एक समान। तो भोजन नहीं ज्ञान चाहिए, जीने का सम्मान चाहिए। और एक समान शिक्षा लागू करो, लागू करो, लागू करो। पूरी शिक्षा बंद करो। तो मिड डे मील बंद करो। मिड डे मील का पूरे देश में विरोध हो रहा है और ये अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में अक्षम है। ये मिड डे मील योजना, इसको बंद किया जाए। तो इस मुद्दे को लेकर के हम एक जनमत तैयार कर रहे हैं। पब्लिक ओपिनियन का जरूर सरकारें नोटिस लेती हैं और अगर सरकार नहीं नोटिस लेगी तो ऐसी सरकार को हम चलता कर देंगे और चलता करके उसको नई सरकार बनाएंगे। वो नई सरकार भी अगर इस मुद्दे को नहीं मानती है तो हम अपनी सरकार बनाएंगे, बहुजनों की सरकार बनाएंगे और इस मुद्दे को लागू करेंगे। यही हमारा मकसद है। अगर मिड डे मील बंद हो जाती है तो आपके दिमाग में कौन सी योजना है जो कारगर हो सकती है? नहीं, मिड डे मील विद्या को वंचित करने की योजना है। तो मिड डे मील पढ़ाने की योजना नहीं है, वो विद्यालय भोजनालय बन गए हैं। तो अगर मिड डे मील अच्छी बात है तो अमीर लोग, ये बंद हो जाएगी सर। हाँ, तो अमीर, चलो इसके अलावा जैसे गरीबों को, मजदूरों को, हमें भोजन नहीं ज्ञान चाहिए। ज्ञान ज्ञान ज्यादा के देखिए, हम आदमी की इनर जो एनर्जी है हम उसको डेवलप करना चाहते हैं। जो हमारे समाज को गुलाम बनाए रखना चाहते हैं वो आउटसोर्सिंग करते हैं। ये एक धोखा है। और आपसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि पैंक्रियाज को डेवलप करिए, शुगर की बीमारी और डायबिटीज खत्म हो जाएगी। और पैंक्रियाज को बस्ट कर देते हैं, यानी उसकी इनर एनर्जी है जो, उसको बस्ट कर देंगे और बाहर से उसको डोज देते रहेंगे। ये क्या है? ये पंगु बनाए रखना है, गुलाम बनाए रखना है। अरे आजाद मुल्क है ये। तो इसलिए आपने हमारा लिया, धन्यवाद। जय भीम। महिलाओं का योगदान उतना ही रहेगा जितना कि पुरुषों का योगदान रहेगा, क्योंकि ना पुरुष आगे हैं ना महिला आगे हैं। दोनों साथ साथ हाथ से हाथ मिलाकर और कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये भी कहा है कि वो एक समाज की प्रगति और उन्नति उस समाज की महिलाओं की उन्नति से आंकड़ा लगाते हैं। तो ये सच बात है। आप अपने घर के सिर्फ आदमियों और मर्दों को बाहर भेजेंगे तो आपकी जो जननी है, जो घर का सारा काम करती है, उसे भी उतना ही आगे बढ़ना चाहिए जितना कि पुरुषों को आगे बढ़ना चाहिए। तो मंत्री जी ने जैसा कहा कि वो पूरे समर्थन में है, कभी महिलाओं को पीछे हटने के लिए नहीं कहते। वो बस यही कहते हैं कि महिलाओं और पुरुष दोनों को साथ आगे बढ़ना है। और सबसे ज़्यादा इस बात पे फोकस करना है कि हमारे जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा के साथ बिल्कुल भी भेदभाव ना हो और बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, क्योंकि वही फ्यूचर बनेंगे आगे जाके हमारे देश का। तो अभी से तैयारी करेंगे तभी 10 साल 15 साल बाद जो फ्यूचर है वो उज्जवल रहेगा आपके देश का। इनको अगर आप नजरअंदाज कर देंगे तो 15 साल बाद फिर रोएंगे, फिर आपके पास हाथ में कुछ नहीं होगा, फिर आप दोष देंगे उन्हीं बच्चों को कि तुमने पढ़ाई नहीं की। अश्मिता, मैं लखनऊ जिले की हूँ।